पानी बड़ा गंदा आंदा है, पानी का बंदोबस्त कर। पानी बड़ा गंदा आंदा है, पानी बंदोबस्त को मी आके नारे हो जाएंगे। इजाज़त है, मैं बात कर सकता हूँ। पानी जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी हर एक का फंडामेंटल राइट है, वो तो ज़रूर करेंगे। जो गैस वाला मामला है उस पर वक्त लगेगा, सोचना पड़ेगा। मैं वोट लेने के लिए लॉलीपॉप नहीं देता। गैस का भी करेंगे, लेकिन ये एक पेचीदा मामला है क्योंकि मुल्क में अब गैस ख़त्म हो गई है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है, गवर्नमेंट पैकअप हो जाती है। इसमें सिविल मिलिट्री ना आपको टाइम मिला, ना इमरान को मिला। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता है, पॉलिटिकल लोग जाके कांधा दे देते हैं अपना। इस बार झगड़ा नहीं करना, ना अदारों से ना सियासतदानों से। स्टेटमेंट के बाद तो मुखालफिन सारे जेलों से बाहर आ जाने चाहिए, इमरान खान भी बाहर आ जाएं। PMLN की गवर्नमेंट बनी तो हमें नई पार्लियामेंट के अंदर ग्रैंड डिबेट करनी है। इतना मैंडेट देंगे, इतनी पावर्स होंगी आप लोगों के पास। जब पार्लियामेंट बन जाती है तो अपनी अथॉरिटी खुद ड्राइव करती है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो मुखालफिन जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बाहर तो आएगा जो गेल है वो अदालत से। नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस बनने नहीं जा रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। कौमी जुर्म जिन्होंने किए हैं या आइन की रूगर्दानी की है, उनका ट्रायल भी मसले का हल है। जिस गड्ढे में गिर गए हैं वहाँ से निकलना है, तो एक दूसरे को घसीटने, रेगेदने और सजाएं देने की बजाय मुकालमे की बात करें और एक मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत करें और तय करें कि रियासत क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। जब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता बात नहीं बनेगी। कुछ लोगों को पावर पॉलिटिक्स से बाहर जाना पड़ेगा। आपकी क़यादत को भी इदराक है? इदराक नहीं, ये क़यादत की सोच बता रहा हूँ। हमारी और क़यादत की सोच इस मामले में बिल्कुल एक है, हम एक पेज पे हैं। पता लगे की सुप्रीम कोर्ट का जी बड़ा सख्त इस दफ़ा एक पार्टी को सफ़र करना पड़ गया, फैसला इस पे क्या आपकी राय है? फैसला जो है ना, ये सब ने फेस करना है इसको। फाइल का पेट तो भरो भाई, अदालत में बोंगियों से काम नहीं चलेगा ना। अदालत में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। थाई ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की थी। लेकिन आइंदा मुझे ये लग रहा है कि जमाती इंतखाबात जो हैं नहीं हुआ करेंगे। नहीं हुआ करेंगे और बड़े सीरियस हुआ करेंगे। बाकी जो मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाना, पुलिसें पढ़ना, जो मुखालफीन के साथ सलूक है उसको क्या देखते हैं? एक तो ये सिचुएशन जो भी है, ये इमरान साहब और उनके दोस्तों ने खुद इसको क्रिएट किया है। मुल्क का माहौल ख़राब किया, अदारों पे हमले किए। मुखालफिन पर तो वो किया ही करते थे। हमें तो चाहिए मद्दे मुकाबिल सामने खड़ा नज़र आए ताकि वो बात करे तो हम उसकी बात का जवाब दें। अब ये एक मजलूमियत का जो है सिलसिला उनका वो बन रहा है या कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। सच्ची बात है, हमें इसका नुकसान हो रहा है। हमारा फ़ायदा इसमें है कि हमारे सामने हमारे मुखालिफ जलसा करें, वो भी तकरीर करें, हम भी तकरीर करें। आपने सरदार याद सादिक साहब ने फवाद चौधरी साहब से मीटिंग्स करके, वो जब वो दोनों कमेटियां बनी थी आपस में, तो काफ़ी ट्राई मेरे ख्याल की थी कि वापस। फवाद साहब, PTI का और PDM का फैसला हो गया था। 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच इलेक्शन होना था। सारे मामला तय हो गए थे। 2 सीक्रेट मीटिंग्स लाहौर में हुई, PTI की और हमारी। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा कि विड्रॉ करो और उन्हें एम्बेरस करवाया, और वो इंतखाबात के बरवक्त इनकाद का आखिरी मौका भी इमरान ने गंवाया है कि इलेक्शन लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बच्चे पढ़ाने के मूड में था अब लोगों के, और वो भी फ्री में और हाई क्वालिटी एजुकेशन। वो क्या प्लान है जी? वो इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ज़िंदगी रही तो। बैतुल हिकमा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले थिंक टैंक बनाने चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले थिंक टैंक बने फिर पार्टी बने। क्या नई ताज़ी है, क्या हालात है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक चल रहा है। कैंपेन सर कैसी है? कैंपेन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, बल्कि काफ़ी बेहतर है और कोई अब नॉर्मलिटी नहीं देखी मैंने। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोगों के ज़हन बदल रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी को और हमें सपोर्ट करेंगे। तो PMLN इंटैक्ट है, PMLN की सपोर्ट, PMLN का वोटर वो इंटैक्ट है। अलबत्ता जो ग्रुप्स थे इन इफ़ेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एरिया में। बाकी जो मुखालफीन हैं उनको दीवार से लगाना, पुलिसें पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैं ग्लोबली पूछ रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि आपके हल्के की मैंने कोई बात की है। जो मुखालफीन के साथ सलूक है उसको क्या देखते हैं? देखें भैया, बात यह है कि एक तो ये सिचुएशन जो भी है, ये इमरान साहब और उनके दोस्तों ने खुद इसको क्रिएट किया है। हम तो हुकूमत में ही नहीं हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, गली में हैं, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ चल रहे हैं। बाकी बात यह है कि
जिसने इलेक्शन लड़ना है, कुछ उसकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही इमरान खान साहब ने मुल्क का माहौल ख़राब किया, अदारों पे हमले किए, मुखालफिन पर तो वो किया ही करते थे, अब वो अदारों पे पहुंच गए। अब जब आप एक्ट करेंगे तो उसका एक रिएक्शन होगा। बदकिस्मती से अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, हमें तो इस सारे मामले का नुकसान हो रहा है। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमें तो चाहिए मद्दे मुकाबिल सामने खड़ा नज़र आए, ताकि वो बात करे तो हम उसकी बात का जवाब दें। अब ये एक मज़लूमियत का जो है सिलसिला उनका वो बन रहा है या कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। सच्ची बात है, हमें इसका नुकसान हो रहा है। हमारा फ़ायदा इसमें है कि हमारे सामने हमारे मुखालिफ जलसा करें, वो भी तकरीर करें, हम भी तकरीर करें, जैसे सियासत होती है। लेकिन ये सूरत हाल हमने पैदा नहीं की, ये इमरान खान साहब ने खुद पैदा की है। अब क्या किया जाए, उन्हें कौन समझाए। आपने सरदार अयाज सादिक साहब ने फवाद चौधरी साहब से मीटिंग्स करके वो जब वो दोनों कमेटियाँ बनी थी आपस में, तो काफ़ी ट्राई मेरा ख्याल की थी कि वापस फवाद साहब, पीटीआई का और पीडीएम का फैसला हो गया था। 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच इलेक्शन होना था, वो एग्रीमेंट साइन होना था, वो मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था। मैं सिर्फ रिफ़्रेश कर रहा हूँ, सारे मामला तय हो गए थे। 2 सीक्रेट मीटिंग्स लाहौर में हुई, पीटीआई की और हमारी। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कहा कि विड्रॉ करो और उन्हें एम्बेरस करवाया, और वो इंतखाबात के बरवक्त इनकाद का आखिरी मौका भी इमरान ने गंवाया है। उनकी हट धर्मी, उनकी ज़िद और उनकी एरोगेंस, इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं आया। अब चलते हैं। सर मिनिस्ट्री को चेंज करेंगे इस दफ़ा या कौन कंटिन्यू करेंगे जी? कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो फहद भाई? ईद गए फ़र्ज़ करें तो फिर ये बात की बातें हैं, इस पर कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ मेरा ख्याल पता है कि इलेक्शन लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जमात का हुक्म आ गया है और मेरे जो मुकाबी दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे निकलने नहीं दिया। मैं तो बच्चे पढ़ाने के मूड में था अब लोगों के, और वो भी फ्री में और हाई क्वालिटी एजुकेशन। वो क्या प्लान है जी? वो इंशाल्लाह की यूनिवर्सिटी बनाएंगे ज़िंदगी रही तो, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज होगी। उसका नाम होगा बैतुल हिकमा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज। इंशाल्लाह लाहौर में बनेगी। चार्टर मैंने उसका तैयार किया हुआ है। जब तक कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी नौजवानों की, और एक पौध हम तैयार नहीं करते जो मुल्क की बागडोर संभाले। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले थिंक टैंक बनाने चाहिए। होना ये चाहिए कि पहले थिंक टैंक बने फिर पार्टी बने, या पार्टियां पहले बन जाती हैं, थिंक टैंक बनते नहीं हैं। और ये एक अदारा इसलिए बनाना ज़रूरी है कि मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बल्कि अगर अलीगढ़ स्कूल ना बनता तो पाकिस्तान बन भी जाता तो चलाने वाले लोग नहीं मिलते। चलाने वाले लोग सभी वो थे जो अलीगढ़ कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए थे। तो पॉलिटिशियंस को तालीम पर और तरबियत पर भी फोकस करना चाहिए, बल्कि पहला फोकस उसी पे होना चाहिए। सियासतदानों को सच बोलने पे, मीडिया को सच बोलने पे, माहौल को सच बोलने पे, ये कैसे आप कायल कर पाएंगे? लश्कर तैयार करना पड़ेगा। उन 5 साल लगन या 10 साल लगन, हमारे बाद भी अगर कोई आगे उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, ज़रूरी थोड़े है कि सारे काम, हर कामयाबी का हार हमारे गले में डले। तो यहाँ अपने हिस्से के सच पहले आप बोले, अपने हिस्से की बुनियाद बनानी है। अपने सच भी सारे बोलने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो अगर हम जौहरी तब्दीली चाहते हैं ना, वो बातों से नहीं आनी। उसके लिए एक फ़िक्री और नज़री तहरीक जो है उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी। कुछ लोगों को पावर पॉलिटिक्स से बाहर जाना पड़ेगा। बहरहाल ये तो मैं अपने खिलाफ बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो इरादा कुछ और था, लेकिन अब ये चूँकि कूद गए हैं, अब ऑल आउट एफर्ट करेंगे कि अल्लाह ने मौका दिया तो चीज़ों को ठीक करें और पाकिस्तान का हाउस इन ऑर्डर करें। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बका की, हमारी रियासत जंग लड़ रही है। सिविल सुप्रीमेसी के लिए क्या करेंगे? ये सारा कुछ उसका हिस्सा है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बालादस्ती को हम इंश्योर नहीं करते, रियासत आगे बढ़ नहीं सकती। मैं ज़रा मिल लूँ जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भाईजान मेहरबानी। नारे वजन मियां दे नारे वजन गे। सर बड़ा काम है साਡਾ जी सर। सूई गैस नहीं साडे, पानी नहीं है। अच्छा, बाकी हर बाकी हर पानी बड़ा गंदा आंदा है। पानी का बंदोबस्त कर। पानी बड़ा गंदा आंदा है। पानी बंदोबस्त करो, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी इज्जत दे इंशाल्लाह। मियां आगे नारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। रात सुन लो मेरी भी रात। बिस्मिल्लाह सही ने भाई मैं मैं नहीं, कोई गल नहीं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। पानी का प्रॉब्लम तो बड़ा ही। पानी बड़ा गंदा है। इजाज़त है, मैं बात कर सकता हूँ। करो जी। पानी जो है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी हर एक का फंडामेंटल राइट है। मेरी तसल्ली से बात सुनना है।
वो तो ज़रूर करेंगे। जो गैस वाला मामला है उस पे वक्त लगेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं वोट लेने के लिए लॉलीपॉप नहीं देता। ठीक है, मेरी बात बात नहीं करनी हमने। आराम तसल्ली से बात सुनो मेरी जान। गैस का भी करेंगे, लेकिन ये एक पेचीदा मामला है, क्योंकि मुल्क में अब गैस ख़त्म हो गई है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह का लाजमी हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बारी फिर वरना गल सही करनी चाहिए, गलत जी गल जी, नहीं आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई लारा नहीं देना चाहिए जो मैं पूरी कैंपेन नहीं देता। मैं तो कैंपेन कह रहे हैं कि चलो ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा क्या इशू आपने देखा सर्वे के दौरान कि क्या लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? लोकल प्रॉब्लम है पानी का, सीवरेज का, और ये बिजली के तारों के गुच्छे ये कम नज़र आ रहे हैं आपको। वो देखिए, ये सारा ये जो केबल की तारें हैं और लेस्को की तार ये मिक्स हो गई है। होना ये चाहिए, मैंने लेस्को को बारहा ये बात कही है कि आप केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठ के चीज़ें तय करें और केबल की तारें जो हैं वो एक पाइप से गुजरें ताकि गुच्छे ना बने, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट करता है, फिर आग लगती है, फिर ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का सिस्टम है इस एरिया के अंदर डिस्टर्ब होता है। ये हर जगह की शिकायत। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ जाता है, गवर्नमेंट पैकअप हो जाती है। इसमें सिविल मिलिट्री ना आपको टाइम मिला ना इमरान को मिला। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो प्योरली केबल ऑपरेटर्स की केबल्स हैं। लेस्को का काम था उसको रेगुलेट करता, चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है इस्लाहात रिफॉर्म्स का। रिफॉर्म्स बाकी कोई इतना बड़ा नहीं है। रिफॉर्म्स तो इम्पोर्टेंट है ना जी, और चीज़ों को रेगुलराइज करना। तो ये तालीम की तरफ खालिद साहब कैसे आपका एकदम ध्यान गया है? एसएसएस के पीछे लगाऊंगा, खामोशी से लगाओ, उसका डंडोरा नहीं पीटता। मेरा ख्याल है कि बाकायदा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज। क्या वजीर तालीम बन के पर्पज़ हल किया जा सकता है? पॉसिबल है? खुल जाए ना ये यार, वो बेटा जो कह रहे हैं वो माने चले। वजीर तालीम बन के पॉसिबल है ये इस तरह का इशू हल किया जा सकता है? सरकार कोई हेल्प आउट कर सकती है? इंडिया में देखिए वो तालीम कहाँ ले गए उठा के, ख़ास तौर पर आम पार्टी जो है। अगर रियासत और रियासती अदारे, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट, अगर वो ये फैसला कर ले कि मिल के काम करना है और चीज़ें बदलनी है और ठीक करनी है, तो एकदम ना सही ग्रेजुअली चीज़ें हो सकती हैं ना। इंडिया ने भी, हिंदुस्तान ने बतदरीज तरक्की की है, बांग्लादेश भी बतदरीज तरक्की कर रहा है, लेकिन कर गया ना, खासा आगे चले गए हैं। हम तो भी वहीं दायरे का सफ़र कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होने वाला हमारा दायरे का सफ़र। ये पॉलिटिकल लोग भी कांधा सर दे देते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता है, पॉलिटिकल लोग जाके कांधा दे देते हैं अपना। हाँ, तो ये तो बहुत बार हो चुका है इस मुल्क में, बदकिस्मती से। आपकी पार्टी अभी चाहती तो इसको कोई सुपरमैन वो क्यों? आपकी पार्टी ये नवाज शरीफ का दीवाना और ख्वाजा साहब से बहुत प्यार करता, मैंने देखे ही। कुछ पूछना है आपने, कोई बात करनी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट पक्का इनके। पहले आज़ाद था तक होता था, अब ये आगे मरहबा है, कोई बात। अच्छा जी। तो इसमें ख्वाजा साहब सबसे जो ये दायरों का सफ़र कभी एंड होगा, फिर दायरों का सफ़र कभी ये कैसे कब? इस बार झगड़ा नहीं करना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना। वोट शेयर का इंशाल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, और ना अदारों से ना सियासतदानों से। चाचा फिर तू मेरी बात याद करा कि मैं जफ्फी नहीं पाई, जफ्फी पा के जी मजदूर है ते बड़ा प्यारा है। इस स्टेटमेंट के बाद तो मुखालफिन सारे जेलों से बाहर आ जाने चाहिए, इमरान खान भी बाहर आ जाएं। ये मेन बाजार था, अंजुमन ताजरन का मेन बाजार ये था जिसकी आपसे डिस्कस। ये हुकूमत PMLN की बनी यार, ये ढोल बंद कराओ यार, ये नहीं प्लीज़, लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, वो उसकी बीट लोगों को डिस्टर्ब करती है। सर ये मुस्लिम लीग है भाई साहब, ये जज़ाकल्लाह। मलक रियाज साहब कीजिए। अगर PMLN की गवर्नमेंट बनी, सिर्फ 1 मिनट अंदर आना है दुकान के, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मेहरबानी, सबके अंदर आना पड़ेगा।
बेटा तो पापा को उनको कहना यहाँ ये है जी शेर आगे। बुलबुला एक सेकंड, क्या हाल चाल? ओ बुलबुला और यार फूल फड़ा दे यार। ढोल वाले को ढोल को बंद करो। अगर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बन गई, अगर शेर अल्लाह ने कामयाबी दी हमें और PMLN की गवर्नमेंट बनी तो हमें नई पार्लियामेंट के अंदर ग्रैंड डिबेट करनी है इतना मैंडेट देंगे, इतनी पावर्स होंगी आप लोगों के पास। इंशाल्लाह। जब पार्लियामेंट बन जाती है तो अपनी अथॉरिटी खुद ड्राइव करती है। अभी पार्लियामेंट है नहीं, असेंबली नहीं है, कौमी असेंबली नहीं है। कौमी असेंबली के बाद पार्लियामेंट तो नामुकम्मल है ना। तो अदारे भी रियासती और तमाम सियासतदान मुवाफिक और मुखालिफ उन्हें इकट्ठे बैठना है और एक नेशनल एजेंडा बनाना है। ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। राणा मुबीन साहब आ जाओ। यहाँ खालिद साहब ट्रायल करना भी, ट्रायल में लेके जाना भी, जिन्होंने कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹਮਾਲਾ ਪਾਣਾ जो कौमी जुर्म जिन्होंने किए हैं या आयन की रूगरदानी की है, उनका ट्रायल भी मसले का हल है, ट्रायल करना भी। फहद, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ और हैं, हालात कुछ और हैं। पहली फ़िक्र करें कि ये रियासत दलदल से निकले। अगर आपने अपनी रियासत को चलाना है, दलदल से निकालना है, जिस गड्ढे में गिर गए हैं वहाँ से निकलना है, तो एक दूसरे को घसीटने, ढकेलने और सज़ाएं देने की बजाय मुकालमे की बात करें और एक मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत करें और तय करें कि रियासत क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। जब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता बात नहीं बनेगी। निकले चलो जल्दी चलो, आप भी चलो। ये सारी इन सारी बातों का आपकी क़यादत को भी इदराक है? इदराक नहीं, ये क़यादत की सोच बता रहा हूँ। हमारी और क़यादत की सोच इस मामले में बिल्कुल एक है, हम एक पेज पे हैं और मैं नहीं समझता कि इससे किसी को इख्तिलाफ होगा। ये ढोल बंद करा दें। आप बेसिकली कह रहे हैं, ढोल बंद कराएं। आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मुखालफिन जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और सबको आम माफ़ी हो जाएगी। बाहर तो आएगा जो गेल है वो अदालत से। नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस बनने नहीं जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मेरी पार्टी ये समझती है, नहीं वो प्रोसिक्यूशन तो जारों नहीं करनी होती है ना, FI वगैरह ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैसे ही। वक्त आने देना, वक्त से पहले सारी कहानी बनाने की। और सरदार जी की हाल है? सर कैसे हो? तबीयत ठीक है? ये तो साड़ी शान है ना सर। और सर तबीयत ठीक है सर? बहुत कुछ कहना है आपने सरदार जी? नहीं सर कुछ नहीं कहना, बस जिंदे रहो सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा,
तो ये कितने दिन सर कैंपेन, कितना घंटे कैंपेन करना होती है दिन में आपने? 3 घंटे बड़ी मुश्किल से सोने के लिए मिलते हैं। कभी कभी गाड़ी में 10-5 मिनट के लिए मौका मिले तो आंख लग जाती है। सारा दिन काम है। सुबह 4 बजे तो जाते हैं, फिर फजर पढ़ के सोना है और फिर दोबारा उठना है। तो आप सोच लें कि क्या चैलेंज है सबसे बड़ा पार्टी आपकी के लिए इस वक्त इलेक्शन में? क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? और नेक्स्ट फिर जब आप फर्ज करें, कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टी की? ये मुझे नहीं मालूम। टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना क्रेडिबल इलेक्शन होगा। और कितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत बेहतर होना चाहिए। केपी में कौन फौत? ਮਕਸੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। गिले गिले हार पाओ पता लगे की भाव विकदी है। ਅਲੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੀ ਭਾਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जो जान ये भी गीले गीले फूल है सारे। चलते राशन तेज चलो थोड़ा सा बड़ा। सुप्रीम कोर्ट का जी बड़ा सख्त इस दफ़ा एक पार्टी को सफ़र करना पड़ गया फैसला, इस पे क्या आपकी राय है? फैसला जो है ना, ये सब ने फेस करना है इसको बारी बारी। हाँ यस बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। पार्टी इलेक्शन पहली बात है, इमरान खान साहब की पार्टी को अपने इलेक्शन कराने चाहिए थे। फाइल का पेट तो भरो भाई। अदालत में बोंगियों से काम नहीं चलेगा ना। अदालत में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। था ही कुछ नहीं देने के लिए, क्योंकि किया ही कुछ नहीं था। ज़ाब्ते की कार्रवाई पे पूरी नहीं की थी। लेकिन आइंदा मुझे ये लग रहा है कि जमाती इंतखाबात जो हैं नहीं हुआ करेंगे। नहीं हुआ करेंगे, और बड़े सीरियस हुआ करेंगे। इस फैसले के बाद उनकी अहमियत बढ़ गई है। अच्छा, इस फैसले को आप समझते हैं सामने रखते हुए पार्टियों के अंदर जमहूरियत आ सकती है? खवातीन है यार, खवातीन को परे रहें, मेहरबानी। पार्टियों के अंदर भी आप कह रहे हैं जमहूरियत फिर इस तरह आ सकती है? हाँ जी, आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए, कम है। लेकिन अभी तो किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। चलो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करते रहना चाहते और आवाज़ भी बुलंद करते रहना चाहते। भाई साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। अब कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ चले। आपके साथ साथ हैं, लेकिन वो रील का टाइम खत्म हुआ है। आपको पता चले कि सहाफ़त और सियासत जो है, सहाफ़त मुश्किल है, सियासत में कितना मुश्किल काम है। नहीं, दोनों ही मुश्किल काम है, दोनों ही मुश्किल काम है। खुश रहे। बहुत शुक्रिया खाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।